बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर मुबैना 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। ये तमाम कार्रवाई एटीएस की तरफ से की गई है, लेकिन एटीएस ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और यह माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ही एटीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस गिरफ्तारी पर तफसीलात फराहम करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जहां के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट मालाबार हिल पर फडणवीस के सरकारी बंगले पर पहुंची और बयान रिकॉर्ड किया। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। साइबर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नितिन जाधव देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पहुंचे थे। वाज़ेह कि यह मामला 1 साल पुराना है, जब मार्च 2021 में फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महकमे पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवालात उठाए थे। इल्जाम है कि ठीक इसी दिन फडणवीस ने मरकजी हुकूमत के दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात की थी और पुलिस ट्रांसफर के हवाले से कुछ राज भरे दस्तावेजात दाखिला सेक्रेटरी के हवाले किया था। इसके बाद 2 दिन के अंदर मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सीक्रेसी एक्ट के खिलाफ वर्जी का मुकदमा भी दर्ज किया है। और चलिए इसी खबर पर सीधे मुंबई का रुख करेंगे। सर्वेश हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। सर्वेश, खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस से इस पूरे मामले पर पूछताछ की गई है, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? देखिए अबू जी, तकरीबन 3 अधिकारियों की टीम, साइबर की टीम है, जो ठीक 12 बजे करीब देवेंद्र फडणवीस के बंगले सागर पर पहुंची थी और जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस नितिन जाधव साहब मुंबई साइबर क्राइम के एसीपी हैं, वो उसको लीड कर रहे थे। तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट तक लगातार उनसे पूछताछ की गई और 2 घंटे 10 मिनट की पूछताछ करने के बाद साइबर क्राइम के जो अधिकारी थे वो सरकारी बंगले से बाहर निकल गए बिना किसी सवालों के जवाब दिए मीडिया के। लेकिन ठीक पौने घंटे के बाद देवेंद्र फडणवीस खुद मीडिया से रूबरू हुए। उनका साफ कहना था कि जिस तरह से उनसे जवाब पूछे जाने थे सरकार की तरफ से, जिस तरह से बताया गया था कि कुछ उन्हें सवालों के जवाब देने हैं, उनके पास एक पहले से कुछ सवाल भेजे भी गए थे, लेकिन उस सवालों के जवाब न पूछते हुए आज जिस तरह से साइबर क्राइम की टीम ने उनसे सवाल पूछे, वो सारे सवाल जो थे वो सहयोगी आरोपी बनाए जाने को लेकर थे। तो उनका साफ था कि उनसे जो सवाल पूछे जाने थे न पूछते हुए उनसे कुछ अलग सवाल पूछे गए थे, जैसे कि वो एक आरोपी हों। तो कुल मिलाजुलाकर अब दोबारा इस मामले को लेकर पूछताछ होगी कि नहीं, क्या पूछताछ यहीं पे खत्म हो गई है क्या, ये अभी तक इस बारे में कोई भी बयान देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि उनके सारों के सवालों के जवाब उन्होंने जरूर दे दिए हैं, लेकिन साइबर यूनिट की तरफ से किसी प्रकार कोई जवाब अभी तक नहीं सामने आया कि क्या उनके सभी पूछे गए सवालों के जवाबों के सामने क्या साइबर यूनिट संतुष्ट है पूरी तरह से। तो अभी ये देखना होगा। जिस तरह से महाराष्ट्र अधिवेशन भी अभी फिलहाल चल ही रहा है, काफ़ी गर्मा गर्मी आए दिन यहाँ सत्र में हो ही रही है। कल भी इस मामले को लेकर हो सकता है कि विधानसभा में हंगामा हो, क्योंकि आज तकरीबन 15 के करीब जो नेता हैं मुंबई और महाराष्ट्र के, वो देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर पहुंचे थे। नीतीश राणे थे, प्रवीण दरेकर विधान परिषद के विपक्ष नेता वो थे, कृपा शंकर सिंह उपाध्यक्ष जो महाराष्ट्र बीजेपी के वो थे, और अन्य कई नेता पहुंचे थे, मनोज कोटक जो सांसद हैं वो पहुंचे थे। कुल मिलाजुलाकर राजनीति तेज जरूर हो रही है। फडणवीस का कहना साफ है कि अगर उन्हें कार्रवाई करनी है साइबर क्राइम यूनिट को या मुंबई पुलिस को, तो नवाब मलिक पर करे, क्योंकि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यही डॉक्यूमेंट पत्रकारों को नवाब मलिक की ओर से दिए गए थे, तो उन पर ना कार्रवाई करते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनका ये भी आरोप था। बिल्कुल सर्वेश, मतलब अब इस पूछताछ के बाद और इस पूरे मामले के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है और संजय राउत लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और उन्होंने कहा है कि कोई कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। यह मानकर चला जाए कि एक तरफ असेंबली का सेशन चल रहा है और दूसरी तरफ असेंबली के बाहर भी सियासत गरमाई हुई है। जी बिल्कुल, संजय राउत के सवालों को लेकर भी आज उन्होंने ट्वीट किया, वो भी सवाल देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया था। उस सवाल के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे ये कहा कि उन्होंने खुद होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कल और उन्होंने खुद कहा कि वो खुद मुंबई पुलिस के सामने जाकर इस बारे में बयान देंगे, लेकिन मुंबई पुलिस और सरकार की तरफ से उन्हें मना किया गया कि आप भी किसी पुलिस स्टेशन मत जाइए, जो पूछताछ करने वाली टीम है वो आपके सरकारी बंगले पर आएगी। तो वो तो खुद जाने वाले थे। तो संजय राउत को लेकर उन्होंने ये भी निशाना साधा कि वो संजय राउत तो खुद छिप कर कूद कर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, वो इस तरह से नहीं करते, वो सामने आकर बात कर रहे हैं। तो संजय राउत के सवालों का जवाब इस तरह से उन्होंने दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर अब देखना ये होगा कि जिस तरह से सीक्रेसी एक्ट के तहत देवेंद्र फडणवीस पर मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर पूछताछ
टीम करने आई थी, क्या टीम संतुष्ट होकर गई है कि नहीं, ये अब अहम सवाल है। अब इसको लेकर हालांकि अभी तक राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पटेल ने कोई पुख्ता बयान तो नहीं दिया है, लेकिन साफ तौर से कहा गया है कि इस मामले की एक कड़ी के तौर पर सिर्फ एक सवाल पूछा जाना था देवेंद्र फडणवीस से कि आखिरकार उनके पास से ये सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सीक्रेट के तौर पे आते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंचे कैसे। अब इसमें देवेंद्र फडणवीस ने क्या अपने जवाब में कुछ लोगों के नाम लिए हैं या नहीं, जिसमें जैसे इससे पहले रश्मि शुक्ला का नाम आया था, उनसे भी पूछताछ की गई थी, मामला दर्ज हुआ था, उनको बेल तक लेनी पड़ी। तो इसमें क्या कुछ और लोगों के नाम लिए गए हैं, क्या कुछ और लोग शामिल हैं क्या? अगर उनके नाम देवेंद्र फडणवीस से लिए होंगे तो उन पर बिजली जरूर गिर सकती है, और हो सकता है कि अगर वो संतुष्ट नहीं है टीम, तो आगे भी इस मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस से दोबारा टीम पूछताछ जरूर कर सकती है। बिल्कुल सर्वेश, लेकिन ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया और फडणवीस से पूछताछ हुई, इसे सरकार की बदले की सियासत के तौर पर भी देखा जा रहा है। पहले नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है और उसके कुछ दिन के बाद जिस तरह से फडणवीस से पूछताछ हो रही है, तो इसे सरकार के बदले की सियासत के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए, ये बात तो विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं कि द्वेष की भावना से की जा रही है, लेकिन इस मामले की कड़ी मार्च 2021 में शुरू हो चुकी थी, जब ये केंद्रीय गृह सचिव को देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्यूमेंट सौंपे थे। उसके बाद तुरंत इस मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया था और देवेंद्र फडणवीस को बार बार नोटिस भी भेजी जा रही थी। तकरीबन मेरे ख्याल से जिस तरह से साइबर यूनिट की तरफ से जो नोटिस इशू किया गया था, उसमें साफ तौर से लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस को तब कम से कम 3 से 4 दफ़ा नोटिस भेजी गई थी, जिसमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आखिर के एक पत्र में उन्होंने बंद लिफाफे में अपना एक जवाब ये भेजा कि वो जल्दी इस मामले में जवाब देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो नहीं जवाब दिए, तब साइबर यूनिट ने फाइनली ये निर्णय लिया कि अब उनसे जवाब मांगा जाए। तो ये कल उन्होंने खुद आकर सामने कहा कि वो खुद पुलिस स्टेशन जाएंगे, जवाब देंगे। तो आज सरकार ने और पुलिस के मना करने पर कि माहौल, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कोई मामूली नेता इस वक्त महाराष्ट्र के नहीं है, विपक्ष के एक नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इस समय हाल ही में जिस तरह से देश के 4 राज्यों में चुनाव हुए, गोवा के प्रभारी बनाया गया, तो गोवा में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। तो एक प्रखर नेता महाराष्ट्र में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस भी नहीं चाहती है कि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना घटे, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज जो साइबर क्राइम ने नोटिस भेजी थी साइबर की यूनिट ने, उस नोटिस को जलाया गया। मुंबई के घाटकोपर चेंबूर में राम कदम की ओर से प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रदर्शन के पहले जो पुतला जला था राज्य सरकार का, उसको रोकने में पुलिस जरूर कामयाब हुई, लेकिन प्रदर्शन कुछ हद तक जरूर हुआ। नहीं, बिल्कुल सर्वेश, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि इस पर आगे क्या कुछ सियासत होती है, और जिस तरह से पूछताछ की गई है तो सरकार और जो एजेंसियां हैं वो इस पूछताछ से कितना मुतमईन होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए सर्वेश, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।